हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए कुछ आपका बेसिक पढ़ना ज़रूरी है ना। तो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के साथ साथ हम लोग थोड़ा उसमें जितना भी आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा, है ना, या रेक्टेंगल होगा, किसी का भी एरिया निकालना हो हमको, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक ही फार्मूला में सब फार्मूला से निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। तो हम लोग कुछ आपका उसका बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग देखिए कुछ आपको एरिया पढ़ने के लिए कुछ आपको डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा ना, डिटरमिनेंट के बारे में, है ना। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए निकालना हमको, है ना, या एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ डिटरमिनेंट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो सिंबल होता है ना, ये वाला एक बड़ा टाइप इस टाइप का, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। ये हो जाएगा मेरा सिंबल ऑफ हो जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट का सिंबल होगा मेरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक मॉड होता है, एक डिटरमिनेंट होता है ना। तो मॉड का कुछ अलग बात होता है मेरा, ठीक है। और डिटरमिनेंट कुछ अलग बात होता है मेरा, है ना। तो डिटरमिनेंट का जो आपका वैल्यू होगा मेरा, है ना, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आपको जीरो भी हो सकता है ना, और पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। और अगर हम लोग मॉड का बात करेंगे ना, तो मॉड भी आपको इसी टाइप का होता है। जैसे मॉड थोड़ा सा छोटा रहेगा, इस टाइप का ना, छोटा रहेगा इस तरह का, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्या, सिंबल ऑफ मॉडुलस होता है ना, सिंबल ऑफ मॉडुलस, ठीक है। या फिर मॉडुलस या मॉड बोलिए इसको, है ना। तो ये एक अलग टॉपिक है मेरा, ठीक है, इसको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। और डिटरमिनेंट आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर है मेरा, है ना, डिटरमिनेंट। और मॉड एक टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए हम बोले क्या कि डिटरमिनेंट जो होगा आपको, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना, और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है मेरा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉड होगा मेरा, है ना, ये जो यहाँ पर मॉड दिया हुआ आपको, ठीक है। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। मॉड क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, नहीं पॉजिटिव का मॉड तो मेरा पॉजिटिव देगा ही मेरा, ठीक है। अगर हम लोग को नेगेटिव का भी कोई नंबर रहेगा ना, है ना, अगर नेगेटिव भी कोई नंबर रहेगा तो उसको भी क्या करेगा, ये पॉजिटिव कर देगा आपको, ठीक है। इस तरह करता है मॉड। तो मॉड समझ गए, ठीक है। तो मॉड क्या होता है, वो सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू बताता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है ना मॉड, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर 2 का मॉड लेंगे हम लोग, है ना, तो 2 का मॉड आपका हो जाएगा मेरा 2, है ना। अगर आपको यहाँ पर अगर -2 का भी आपको मॉड लेना है आपको, है ना, अगर माइनस लगा हुआ है तो ये भी अगर मॉड से बाहर निकलेगा तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर जैसे अगर -2 दिया हुआ है ना, -2 -3 दिया हुआ रहेगा, -2 -3, ठीक है। इसका भी हम लोग अगर मॉड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -5 देने मॉड से बाहर निकले बाद आपका 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यानी मॉड जो आपको क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा मेरा, है ना। लेकिन डिटरमिनेंट का उस तरह का नहीं है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है। जीरो भी हो सकता है आपका, है ना, और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इसका वैल्यू, है ना, कुछ भी हो सकता है मेरा। तो इसको तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको 11th में अभी एक टॉपिक है मॉडुलस, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन डिटरमिनेंट जो है ना आपको थोड़ा सा भी पढ़ना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग। तो इसको हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट कैसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिटरमिनेंट बताएंगे सिर्फ एरिया निकालने के लिए, है ना। तो जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको इस टाइप का डिटरमिनेंट पूछेगा, जैसे अगर ए दिया हुआ मेरा, बी दिया हुआ है ना, और सी डी, इसका अगर वैल्यू पूछेगा मेरा, है ना, ठीक है। तो हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो इसका जो रूल कहता है डिटरमिनेंट का इस तरह का, ठीक है। दे पहले इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना, इधर से। तो अगर इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू डी आ जाएगा आपका, ए डी आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। और बीच में बोला बीच में माइनस कीजिए, है ना, और फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है। तो ए डी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, क्या जाएगा, बी सी हो जाएगा। यही आपका इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। इसका सॉल्व करने का जो भी आएगा आंसर, ये मेरा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का बात करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा, इसी तरह आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी जरूरत पड़ जाएगा, इसलिए हम इसको अब बता रहे हैं अभी आपको, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं अगर 2 आपको दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 0 4 आपको दिया हुआ, इस टाइप का दिया हुआ रहेगा मेरा, है ना। तो इसका अगर पूछेगा वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अभी तो मेरा 2x2 वाला भी है, 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम भी आएगा, 9 एलिमेंट भी आएगा, आगे आने वाला है, ठीक है। अभी मेरे क्या 4 एलिमेंट है मेरे पास, है ना। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इसको देखिए क्या बोले थे हम लोग, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 4, ठीक है। 2 × 4 हो जाएगा और बीच में हम लोग माइनस देना हमको, ठीक है ना। बीच में माइनस देना ही है, फिक्स है ये रूल के हिसाब से, ठीक है। और फिर हमको इधर से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 0 × 3, तो बताइए कितना आ जाएगा मेरा, ये 4 × 2 आपका हो जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 0 × 3 हो जाएगा मेरा 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें जो नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो उसका तो रूल अलग से अप्लाई करेंगे हम लोग, लेकिन बीच वाला जो माइनस है आपको उसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको इस टाइप का दिया हो मेरा क्वेश्चन में, -2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 1 आपको दिया हुआ है ना, बोले इसका वैल्यू कितना आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए -2 × 1 लिखेंगे, -2 और गुना 1, ठीक है। फिर बीच में माइनस देना ही पड़ेगा आपको, और इधर से आ जाएगा आपका 3 × 2, कितना आ जाएगा 3 और गुने हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो मेरा आपका आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो देखिए -2 × 1 तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -2 × माइनस कितना जाएगा -6 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग माइनस माइनस हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, और माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा -8। अगर हम लोग लिखेंगे आगे में, देखिए जैसे अगर दिया हुआ मेरा -2 दिया हुआ आपको, -5 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 0 और -2 दिया हुआ मेरा ना, तो इसका अगर वैल्यू पूछ रहा है तो बताइए। तो इसमें कुछ ही आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो लेकिन जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किया उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा मेरा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर आपका -2 दिया हुआ है, फिर आपको इंटू करना है, फिर यहाँ पर आपको फिर -2 दिया हुआ है मेरा, है ना। तो -2 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और बीच में माइनस आएगा जो फार्मूला वाला माइनस, फिर इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 0 × कितना जाएगा -5 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आ जाएगा आपका प्लस, यानी कितना जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको हम लोग अगर माइनस यहाँ पर दिया हुआ माइनस लिख दिए, और 0 × -5 तो आपका आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा मेरा कितना आपका 4, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे अगर -2 दिया हुआ है ना, -3 दिया हुआ है, -2 यहाँ पर -1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका ही वैल्यू पूछेगा, ठीक है, तो जो रूल बताएं उसी रूल में बैठा देंगे आपको, है ना। तो बताइए इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा इंटू -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर से आ गया, फिर माइनस आ जाएगा आपका। अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार -2 है मेरा, ठीक है, फिर इंटू है मेरा ही -3 आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा, देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा मेरा, तो -2 × 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। और इसमें हमको देखते देखिए 2 माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा मेरा, और ये वाला जो माइनस है वो बचा हुआ रहेगा मेरा, है ना। तो 2 × 3 हो जाएगा मेरा 6, कितना जाएगा 6, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका 4, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप का ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जितना भी आपका जैसे पैरेललोग्राम हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, जितना भी पॉलीगन आएगा, ठीक है, टोटल का एरिया हम लोग निकालेंगे, है ना। उसमें एक ही रूल में सब आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमको इसका अगर अलग अलग क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा नेक्स्ट पेज में, देखिए। हाँ, जैसे अगर आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, हाँ एक्स आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ मेरा, और 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ आपको, ठीक है ना। और इक्वल टू आपको दिया हुआ मेरा 0, ठीक है। और बोल रहा क्या है इसमें एक्स का मान निकालिए।
तो x का मान कितना होगा बताइए। तो अगर 0 के बराबर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरा रूल था उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बताइए 4 इंटू एक्स जो हो जाएगा मेरा कितना, 4 इंटू हो जाएगा मेरा x हो जाएगा है ना, और माइनस हो जाएगा मेरा 2 इंटू हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आपका 0। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 4 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 4x हो जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 6 इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेजेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा मेरा ये जगह 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू आपका जाएगा 6, ठीक है। तो x का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 6/4 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको हम लोग अगर कट करेंगे 2 से तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 3 और यहाँ पर लिखा जाएगा 2, है ना। तो x का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा ये आपका जाएगा मेरा 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग आगे का बात करेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ इस टाइप का x दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ आपको, ठीक है ना, और -4 दिया हुआ 1 दिया हुआ मेरा, ठीक है, इतना बोल रहा है, ठीक है, और इक्वल टू हमको दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। अब बोला x का मान निकालिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू अगर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x इंटू 1 आ गया मेरा, और बीच में जो हम लोग माइनस लेते हैं फॉर्मूला में जो माइनस आएगा बीच में माइनस आ जाएगा, और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा -4, ठीक है, इस तरह का इक्वल टू 0। तो बताइए 1 इंटू एक्स आपका हो जाएगा हमारा x आ जाएगा आपका, और ये दोनों माइनस मिलकर आपका हो जाएगा मेरा प्लस, यानी कितना आ जाएगा, और 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, कितना जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब बताइए उसको उधर भेज देंगे हम लोग। तो x का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा ये प्लस है, उधर जाके -16 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए x-1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 2 इस तरह का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 0, ठीक है, और बोल रहा है x का मान निकालिए। तो x का मान मेरा कितना होगा बताइए। तो जो रूल बताएं उसी में हम लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो बताइए x-2 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर से x-2 और इंटू कितना हो जाएगा मेरा ये 2, ठीक है, और इधर से बीच में होता है माइनस मेरा, ठीक है। तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 0, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 4, कितना जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना आपका, तो ये हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा है ना, और माइनस हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना आपका 0 हो जाएगा मेरा। अब बताइए यहाँ पर देखिए 2x है, उसको उधर हम लोग भेज देंगे तो आपका हो जाएगा मेरा 10, कितना जाएगा 10 है ना। तो इसीलिए x जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 10 बटे में जाएगा मेरा 2, तो कटेगा मेरा, ठीक है, कटेगा कितना जाएगा मेरा ये 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर देखिए जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है मेरा 2 दिया हुआ है मेरा ये 2 x, ठीक है, और इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0, आप बोल रहा था x का मान निकालिए, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा x इंटू एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, बीच में माइनस है, और 2 इंटू 2 आ जाएगा इधर से मेरा, ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 0। तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर आ जाएगा मेरा, क्या जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा मेरा इक्वल टू 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो और अगर उसको हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा ये प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा मेरा 4, है ना। तो ये रूट से अगर बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा मेरा ये, तो ये जो रूट से अगर बाहर निकल जाएगा ना तो x का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा। फिर और नया नया क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे x दिया हुआ 2 दिया आपको 2 3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा 20 दिया हुआ है ना, तो बोले x का मान कितना होगा मेरा, ठीक है। तो इसको भी हमको सेम टू सेम उसी तरह आपको उसी तरह सॉल्व करना है आपको, है ना। तो x इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरा बताए, तो
3 इंटू एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और माइनस बीच में ये आपका जाएगा 2 इंटू आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा 20, कितना जाएगा 20। और फिर यहाँ पर लिखिए आप, देखिए 3 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 3x आ जाएगा आपका, और इसको अगर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा मेरा 4, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बताइए 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 4। अब यहाँ पर बताइए, देखिए 3x कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 20 और 24 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x हो जाएगा मेरा आपका 24 बटे में आपका 3, ठीक है। तो ये हम लोग कट करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना आपका, ये हो जाएगा मेरा x का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा 8 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरे पास, कुछ इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ है ना, x-1 दिया हुआ आपको 2, ठीक है, और 3 अगर 2 दिया हुआ इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, और इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ यहाँ पर 2 3 2 1 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो हमको x का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो x का मान हम लोग किस तरह निकालेंगे बताइए। तो इधर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x-1 आ जाएगा आपका, है ना, और इंटू हो जाएगा मेरा आपका 2, ठीक है, और माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका। इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस, ठीक है, इक्वल टू, और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, और माइनस बीच में ये हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 2x आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा आपका कितना, -6 आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 2 आपका 6, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 8, है ना, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पर देखे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो इसको अगर हम लोग उस पार भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा मेरा, -4 हो जाएगा मेरा, और -8 तो प्लस हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा 8, है ना। तो 2x हो जाएगा मेरा यहाँ पर कितना जाएगा मेरा, ये आपका 4 हो जाएगा मेरा। तो x जो हो जाएगा मेरा कितना, आपको x हो जाएगा मेरा 4/2, कितना जाएगा 4/2। तो ये आपका कटेगा मेरा, है ना, तो कितना हो जाएगा मेरा x इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और जैसे अगर आपको दिया क्वेश्चन नंबर अगर 3 हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे x दिया हुआ है मेरा, 2 दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ है 2, है ना, और इक्वल टू दिया हुआ मेरा x आपको दिया हुआ है ना, और दिया हुआ 1 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और 2 दिया हुआ और 4 आपको दिया हुआ, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, और बोला x का मान निकालिए। तो दोनों में हम लोग अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट, क्या होगा मेरा, पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा आपका 2x आ जाएगा, ठीक है, और बीच में हो जाएगा माइनस, और 3 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 6, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा, इधर से करेंगे हम लोग 4 इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 4x, और इधर से 2 इंटू 1 मेरा ये जगह -2 हो जाएगा मेरे पास। तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बीच में ये 4x आ गया मेरा, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा मेरा, है ना, और इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो 2x -4 तो कितना हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ये आपका आ जाएगा -2 + 6 तो 4 आ जाएगा। तो x का जो मेरा वैल्यू हो जाएगा, माइनस को हम लोग उधर भेज देंगे तो -4 बटे में आपका जाएगा 2, एक कटेगा मेरे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ x दिया हुआ है मेरा 2, ठीक है, और 3 2 इस तरह का दिया हुआ है मेरा, और इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है तो √3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, √2, और √2 हो जाएगा मेरा, √3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें मेरा x का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा, ठीक है, और बीच में माइनस, और 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, कितना जाएगा 6, है ना, इक्वल टू, इसमें बताइए देखिए, और √3 को ना √3 करेंगे हम लोग, ठीक है, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा मेरा ये 3 आ जाएगा, बीच में माइनस,
फिर √2 इंटू √2 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरा, है ना। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। उसी तरह से इधर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 9, तो इसका रूट हो जाएगा मेरा 3। इस टाइप का कुछ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इधर मेरा 2x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 6, है ना, और इधर हो जाएगा मेरा आपका 1। इसको उधर भेजेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा, और हो जाएगा मेरा ये आपका आ जाएगा मेरा आपका 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा मेरा ये 7/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इससे आपका है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, और इससे पहले वाला भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग, है ना। और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा ना, वीडियो कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।